देखिए एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें पहले ऊपर में ही लिख दिया है, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए तब तक पाई का मान क्या लेना है, 22/7 का उपयोग करना, पाई के मान का 22/7 का उपयोग करना है। हालांकि हम लोग जानते हैं पाई का 2 वैल्यू होता है, पाई का क्या वैल्यू होता है, 2 वैल्यू होता है, 3.14 नहीं तो 22 तो स्पष्ट कर दिया, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए तब तक 22/7 लेकर के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन पाते हैं। कहा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक दिन इससे पहले भी हम बताए थे, जब आयतन निकालते हैं ना तो उस पर आंसर लिखते समय सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब स्क्वायर लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, समझिए। तो क्या कह रहा है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन क्या गो है, 2 गो घन है। क्या घन है, 2 गो। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 गो घन को मिला करके वो घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घनाभ का, क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सवाल पहले देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा 2 गो घन है। क्या घन है, 2 गो घन है। पहले 2 गो घन बना लेते हैं। एक चीज तो हम बताए ना, घन का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मतलब LBH तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कह रहा 2 गो घन को मिला करके 2 गो घन को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। ये पहला घन हो गया। एक और ऐसा ही घन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 गो घन को मिला करके, क्या घन को मिला करके, 2 गो घन को मिला करके एगो क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। ये दोनों घनों को अगर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा घनाभ बन जाएगा। लेकिन ये बात कर, हम लोग जानते हैं घन का प्रत्येक भुजा अगर मान लीजिए ई A सेंटीमीटर है, ई A सेंटीमीटर है, ई भी क्या होगा, तब A सेंटीमीटर ही होगा। समझे बात को, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सपोज कीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ई भी 3 होगा, और ई भी क्या होगा, 3 ही होगा। मतलब घन का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। घर में जो भी भुजा होता है सभी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों को मिला करके वो घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वो घनाभ बनाया जाता है। देखिए चलिए, ये दोनों घन को जोड़े थे, हमें क्या मिला, घनाभ मिला। क्या मिला, घनाभ मिला। और एक बात हम लोग जानते हैं, घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई। समझिएगा, ये दोनों लंबाई, ध्यान दीजिए, ये अगर लंबाई है तो ये भी लंबाई हम बोले थे होगा, मतलब सेम होता है घन में। देखिए ये दोनों का लंबाई जुड़ा, मतलब A प्लस A, ये लंबाई हो जाएगा 2A। लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए ना, ये दोनों को मिला करके घनाभ बनाए हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2A। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कहने का चौड़ाई और ऊंचाई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ई A ही रहेगा और ई भी A ही रहेगा। क्लियर। देखिए ये चौड़ाई और ऊंचाई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हुआ है दोनों का लंबाई। तो लिख दिए 2A। क्या लिख दिए, 2A। और सवाल क्या कह रहा है, जो घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है, क्या दिया, देखिए लिख लेंगे जो दिया है गिवेन। घन का आयतन क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब है दिया हुआ। तो घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले घन का भुजा निकालेंगे, निकालेंगे ना,
घन का भुजा पता चलना चाहिए ना। हम तो ए माने हैं अपने मन से, माने है ना, घन का भुजा पता होना चाहिए ना। ये अपने मन से माने, इसको ऊपर लिख लेते हैं। माना कि घन का भुजा क्या सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है। और जो दिया है, दिया था घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले भुजा निकालिएगा ना, एगो भुजा कितना है निकालेंगे ना इसको। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। लगाएंगे यहाँ पर घन का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र भुजा। चलिए, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। ये दिया कितना है 64 सेंटीमीटर, तो भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा, देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कहने का था यहाँ पावर में क्या है 3 है ना, तो इधर जब आएगा तो 64 का घनमूल निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब पावर में 2 रहता है तब वो वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तब वर्गमूल निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये क्यूब को इधर लाएंगे ना, तो 64 का क्या निकालेंगे, तब घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। और 64 का घनमूल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, 64 का घनमूल निकालने के लिए देखिए पहले इसका करते क्या है, जैसे इसे हम लोग तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं ना, तो इसे नॉर्मली इसका हम लोग जानते हैं 4 चौके 16, 16 चौके 4 निकल जाएगा। मतलब इसको अगर लिखेंगे तोड़ करके, तो ये इस रूप में लिखाएगा 4 गुना 4 गुना 4, ये एगो बाहर निकल जाएगा ना। चलिए, इसका भुजा क्या सेंटीमीटर निकल गया, क्या सेंटीमीटर निकला। तो मतलब कहने का ई भी 4, ई भी 4, ई भी, मतलब सब भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है, सब भुजा। तो ई तो अभी हम घन का भुजा निकाले हैं। किसका भुजा निकाले हैं, हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। सवाल में क्या चाहिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पहले घनाभ का भुजा पता कर लीजिएगा, तब ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब फार्मूला लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब इसका भुजा पता होना चाहिए। अभी तो पता नहीं है, ये ए माने है ना, अभी हम ए निकाले हैं, लेकिन ए कितना आया है, घनाभ का ये लंबाई है। देखिए अब हम घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ की लंबाई को क्या माने हैं 2a, तो एगो ए पता है ना यहाँ, उसमें 2 से क्या कर देंगे, घनाभ का लंबाई निकल जाएगा। ये सब तो सेम ही है, ए सेम ही है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। घनाभ की लंबाई की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुना 4, 2a लिखा है ना, तो 2 यहाँ से 2 और यहाँ से a का मान 4, क्या निकल जाएगा। तो l कितना हो गया बोलिए 8, b क्या हो जाएगा 4 और h क्या हो जाएगा 4। क्योंकि इसको a ही माने हैं, इसको भी a ही माने हैं, तो ये दोनों a है तो दोनों क्या हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे आइए, देखिए घनाभ की हम निकाल लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब घनाभ का हमको कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। बोलिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी गुना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए एच एल। तो कह रहा है इस सवाल में, देखिए कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो हमको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जिनका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फार्मूला पढ़े हैं, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई एल बी, उसके बाद बी एच मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस एच एल मतलब ऊंचाई गुना लंबाई। फार्मूला पढ़े हैं, लगाएंगे फार्मूला। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एल निकाल लिए, बी 4 और एच भी 4। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए, घनाभ का क्या होता है फार्मूला 2 इंटू एच एल। ये फार्मूला हो गया, मान बैठा लीजिए 2 इंटू एल बी। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, क्या है लंबाई, चौड़ाई क्या है, प्लस बी एच कितना है, प्लस एच एल, ठीक है। 2 इंटू 8 चौके 4 चौके 8 चौके 32 दूना 64 16 80 दूना सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बोले थे
जब क्षेत्रफल का बात होगा तो आंसर में स्क्वायर लगाएंगे लिखते समय, जब आयतन का बात होगा तो आंसर में लिखते समय क्यूब लगाएंगे। जैसे देखिए ना, यहाँ आयतन निकाल के दिया था, क्यूब लगा हुआ है सवाल में भी। कहा जो घन का आयतन दिया हुआ है, आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था, तो कितना निकला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 100